चीन एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जहां पर दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मौजूद है। जिस देश का चाइनीज क्यूजीन दुनिया भर में मशहूर है और खेलों में भी जिस देश का ऊंचा नाम है, और वो देश है चीन। तो चलिए हमारे साथ एशिया महाद्वीप के इस देश चीन की यात्रा पर। इसका भूभाग लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन को रूस और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। इस देश की सीमा 14 पड़ोसी देशों के साथ लगती। इसके उत्तर में रूस, मंगोलिया और उत्तर कोरिया है, तो पश्चिम में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश है। इसके दक्षिण में भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, लाओस और वियतनाम देश स्थित हैं, और इसके पूर्व में पूर्वी चीन सागर फैला हुआ है। चीन की लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा प्रशांत महासागर से लगी है, जो बोहाई सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर से घिरी हुई है। चीन की राजधानी बीजिंग है, जो इस देश का सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक केंद्र भी है। एक लंबे अरसे तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश रहा चीन, अब भारत से पीछे होकर दूसरे पायदान पर आ गया है। इसकी कुल जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है, और शंघाई, बीजिंग, तियानजिन, गुआंगझो और शेंज़ेन चीन की घनी आबादी वाले शहर हैं। चीन की करेंसी चाइनीज युआन है, जिसकी कीमत वर्तमान में लगभग 12 भारतीय रुपए है। इस देश का समय भारत के समय से 2 घंटे 30 मिनट आगे है, और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि चीन यूं तो भौगोलिक रूप से 5 अलग अलग टाइम जोन में फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इस दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश है जो आधिकारिक तौर पर ये सिर्फ एक ही टाइम जोन का पालन करता है। इसका मतलब है कि चीन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए घड़ी का समय एक ही होता है, जिसे बीजिंग टाइम कहा जाता है। और इस देश की लिटरेसी रेट लगभग 97% है, जिसके पीछे इसके स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम का हाथ है। चीन में 9 साल की पढ़ाई कंपलसरी है, जिसमें प्राइमरी और जूनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन में जाने के लिए स्टूडेंट्स को टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं। एडवांस एजुकेशन सिस्टम की ही तरह इस देश का हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी एडवांस्ड और डेवलप्ड है, जिसमें एक यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम 95% से ज्यादा आबादी को कवर करता है। और इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरी करने के लिए चीन अपने इस सिस्टम को लगातार बेहतर भी बना रहा है, जिसका लाभ उठाने वाले चीनी लोग दुनिया में अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो एक नए आइडिया को बड़े बिजनेस में बदलने का हुनर रखते हैं। यही तो रीजन है कि चीन ने इतने कम टाइम में आर्थिक रूप से इतनी तरक्की की है। ये लोग अपने पारिवारिक मूल्यों के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि चीनी संस्कृति में परिवार को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी माना जाता है। पश्चिमी देशों की तुलना में चीन में बड़े परिवारों को एक साथ रहते हुए देखना बड़ी कॉमन बात है। कई पीढ़ियां यहाँ पर एक ही छत के नीचे रहती हैं, और इसी तरह खेलों में मेडल जीतना भी चीनी लोगों के लिए बहुत आम है। टेबल टेनिस, शूटिंग, डाइविंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स और वेट लिफ्टिंग जैसे खेल यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। साथ ही कुंफू और दूसरे मार्शल आर्ट्स भी चीनी संस्कृति में गहरे बसे हुए हैं, जिसका लाभ उठाने वाले चीनी लोग दुनिया में अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो एक नए आइडिया को बड़े बिजनेस में बदलने का हुनर रखते हैं। यही तो रीजन है कि चीन ने इतने कम टाइम में आर्थिक रूप से इतनी तरक्की की है। ये लोग अपने पारिवारिक मूल्यों के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि चीनी संस्कृति में परिवार को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी माना जाता है। पश्चिमी देशों की तुलना में चीन में बड़े परिवारों को एक साथ रहते हुए देखना बड़ी कॉमन बात है। कई पीढ़ियां यहाँ पर एक ही छत के नीचे रहती हैं, और इसी तरह खेलों में मेडल जीतना भी चीनी लोगों के लिए बहुत आम है। टेबल टेनिस, शूटिंग, डाइविंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स और वेट लिफ्टिंग जैसे खेल यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। साथ ही कुंफू और दूसरे मार्शल आर्ट्स भी चीनी संस्कृति में गहरे बसे हुए हैं,
स्पोर्ट्स, खासकर ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में अपना दबदबा बनाने के पीछे चीन का नेशनल सिस्टम जुओगुओ तीजी जिम्मेदार है, जो स्पोर्ट्स को मैनेज करता है और हर स्तर पर ट्रेनिंग और कंपटीशन पर जोर देता है। चीन एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है, जिसमें 56 मान्यता प्राप्त जातीय समूह रहते हैं, जो कि चीन की विविधता को दर्शाते हैं। इनमें हान चीनी समूह सबसे बड़ा है और चीन की आबादी का ज्यादातर हिस्सा बनाता है। इस देश में बौद्ध धर्म, ताओवाद, इस्लाम, प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिक धर्मों को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। हालांकि ये बात भी बहुत अहम है कि चीन में धर्म पर सरकारी नियंत्रण रहता है और इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है। भाषा की अगर बात की जाए तो मंदारिन चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा